नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है किसी भी राज्य की या देश की रहने वाली जनसंख्या और आबादी ही राज्य के विकास या देश के विकास के लिए उत्तरदायी है। जी हाँ दोस्तों, यानी जनसंख्या अगर क्रियाशील है तो राज्य क्रियाशील है। समग्र विकास को संभव कौन बनाती है? राज्य की जनसंख्या ही बनाती है। जी हाँ दोस्तों, तो राज्य की जनसंख्या या आबादी राज्य के विकास के जो सोपान हैं उनको निर्धारित करती हैं और समग्र विकास को संभव बनाती है, क्योंकि लोग अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता के अनुरूप प्रकृति में उपलब्ध वस्तुओं को अपने लिए संसाधनों का निर्माण करते हैं और राज्य को विकास पथ पर आगे बढ़ाते हैं। इस अर्थ में किसी भी क्षेत्र की जनसंख्या सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। और इस पाठ में हम जानेंगे हमारे राज्य में कुल कितनी जनसंख्या है, अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, किन क्षेत्रों में करती है, किस जिले में साक्षरता दर सर्वाधिक है और किस में कम है। तो ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर अपन खोजते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जनगणना का कार्य प्रति 10 वर्ष में किया जाता है। गत वर्ष जो जनगणना हुई वो 2011 वाली जनगणना हुई है और अब 2021 की जनगणना प्रस्तावित है। प्रति 10 वर्ष में होती है। भारत में सन 1872 से जनगणना का कार्य शुरू हुआ था और विधिवत 1881 से जारी है। 2021 की जनगणना अभी निकट भविष्य में शुरू होने वाली है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार राज्य की जनसंख्या लगभग 6.85 करोड़ है और भारत की जनसंख्या का जो है हिस्सा 5.7% है। जी हाँ दोस्तों, दोनों इम्पोर्टेंट फैक्ट है। 6.85 करोड़ राजस्थान की कुल जनसंख्या है, आप याद कीजिए इस चीज़ को। और पूरी भारत की जनसंख्या का 5.7% है। दोस्तों, जनसंख्या वृद्धि दर किसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण बन जाता है। किसी निश्चित अवधि में जनसंख्या में आए बदलाव को जनसंख्या का परिवर्तन कहते हैं। निश्चित अवधि में अगर जनसंख्या में बदलाव आया तो वो परिवर्तन कहलाता है। और जनसंख्या का बढ़ना और घटना दोनों ही जनसंख्या का परिवर्तन है। किसी स्थान की जनसंख्या एक वर्ष या एक दशक में पिछले वर्ष या पिछले दशक से कम हो जाए तो इसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे और यदि बढ़ जाए तो इसे धनात्मक वृद्धि कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे 2001 से 2011 की जनगणना का तुलना होती है, 2011 की जनगणना से 2021 की जनगणना की तुलना होगी और इसी से ऋणात्मक वृद्धि और धनात्मक वृद्धि का पता चलता है। राजस्थान की जनसंख्या भी लगातार बढ़ रही है और ये उच्च वृद्धि दर का सूचक है। राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर जो 2011 में, जी हाँ दोस्तों, 21.31% पाई गई है। कितनी पाई गई है? 21.31% पाई गई है। और ये अपन चित्र देखें, आप वीडियो को पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। पूरे राजस्थान के जिलेवार जो चित्र हैं, मानचित्र जो हैं, उनमें कौन से ज़िले की क्या वृद्धि दर रही है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। और इस चित्र से आपको स्पष्ट होगा जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बाड़मेर ज़िले में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक 32.5% रही है। कितनी रही है? 21.31 राज्य की वृद्धि दर थी और बाड़मेर की 32.5% रही है। जबकि गंगानगर जिला वृद्धि दर के मामले में सबसे कम रहा है, 10.0, यानी 10% वृद्धि दर गंगानगर की, सबसे कम और सर्वाधिक वृद्धि दर 32.5 और राज्य की वृद्धि दर थी 21.31। हाँ तो मित्रों, ये फैक्ट्स हैं, आप अच्छी तरह से इन्हें याद कर लें, आपस में एक दूसरे से पूछें। और ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो आपको याद होने बहुत ज़रूरी हैं। अब जैसा कि अपन इस बात में जनसंख्या वृद्धि दर और इस पर चर्चा कर चुके हैं, बाड़मेर सर्वाधिक वृद्धि दर वाला जिला है क्योंकि यहाँ पे वृद्धि दर रही है 32.5 और गंगानगर सबसे कम वृद्धि दर वाला जिला है क्योंकि यहाँ पर वृद्धि दर रही है 10%। राज्य की वृद्धि दर 21.31% थी। देखिए दोस्तों, आप ऐसा कीजिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और इस जो मानचित्र में प्रत्येक जिले, इससे आपको जिलों का निर्धारण भी हो जाएगा, कौन सा जिला किधर है। इसमें आपको अलग अलग कलर में, जैसे जो डार्क रेड है
वह अत्यधिक वृद्धि दर वाले जिले हैं और येलो जो हैं वो सबसे कम वृद्धि दर वाले जिले हैं। जैसे 10 की वृद्धि दर रही है श्री गंगानगर में। और ये जो पाकिस्तान सीमा से सटे हुए जैसलमेर और बाड़मेर दोनों डार्क हैं, यानी ये जिले वो जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप पाठ्य पुस्तक के आधार पर पढ़ रहे हैं तो इस जो मैप है इस मैप को अच्छी तरह से पढ़ लें। सर्वाधिक जो वृद्धि दर रही है वो बाड़मेर की थी, सबसे कम श्री गंगानगर जो ऊपर है। और बाड़मेर जहाँ पर अभी मैं अपने पॉइंटर को स्थित कर रखा है, ये बाड़मेर जिला है और यहाँ की सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर प्रतिशत में रही है। दूसरे स्थान पर जैसलमेर है, बाड़मेर और जैसलमेर। तो इस तरह आप जो मैप है अपने ज़िले का नाम और उसकी जनसंख्या वृद्धि दर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। जनसंख्या घनत्व की बात कर लें तो जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये बात अपन देख लेते हैं। जनसंख्या घनत्व एक मापक है जो किसी स्थान की जनसंख्या व उसके क्षेत्रफल में संबंध बताता है। सीधे शब्दों में एक स्थान के क्षेत्रफल जो कि प्रति वर्ग किलोमीटर में होता है वहाँ पर निवास करने वाले लोगों की संख्या को बताता है। राजस्थान में सामान्य जो राजस्थान की बात करें तो जनसंख्या का घनत्व 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसका तात्पर्य यह है कि राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर का औसतन जो 200 व्यक्ति निवास करते हैं, यानी राजस्थान में 1 वर्ग किलोमीटर का अगर अपन देखें तो 200 व्यक्ति निवास करते हैं। अगर ज़िले के जनघनत्व की बात करें तो जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर, वहाँ पर सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में, जी हाँ ये जो जयपुर आपको दिखाई दे रहा है, 596 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम जो जनघनत्व है वो ये जैसलमेर जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि राजस्थान में जो जनसंख्या का वितरण असमान है। पश्चिमी राजस्थान में कम तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जनसंख्या बहुत अधिक है। राजस्थान की कुल जनसंख्या का लगभग 10% भाग केवल जयपुर जिले में रहता है, तो जैसलमेर में राज्य की जनसंख्या का 1% से भी कम जनसंख्या निवास करती है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है राज्य के लगभग 61% भूभाग पर, जी हाँ दोस्तों, ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है अरावली के पश्चिमी जो 12 जिले हैं ये मरुस्थलीय प्रदेश में काउंट होते हैं। जयपुर की आप बात करें अपन पहले देख चुके हैं, तो जयपुर में कितना 596 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, जैसलमेर में केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो जो 61% भूभाग मरुस्थलीय है पश्चिमी मरुस्थल, वहाँ पर 40% जनसंख्या निवास करती है। जी हाँ दोस्तों, और यही जनसंख्या घनत्व सबसे कम यहाँ पर, क्योंकि जो 61% भूभाग मरुस्थलीय है वहाँ सबसे कम यानी 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। जबकि आंकड़ों को अगर जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, भीलवाड़ा यानी राज्य के समतल पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्रों में, कोटा का नाम नहीं है, पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्रों के जिलों जिसमें राज्य के केवल 20% भूभाग है, लेकिन जनसंख्या कितनी निवास करती है 33%। क्योंकि यहाँ का जनगणना तो औसतन देखा जाए इन जिलों का जो पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र है तो 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है जो राज्य में सर्वाधिक है। यानी जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है वहाँ का जो जनघनत्व है वो 130 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। पूर्वी समतल मैदानी क्षेत्र जो के ज़िले हैं वहाँ का जनघनत्व जो 20% भूभाग पर है वो 33% जनसंख्या है और 332 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अरावली की बात करें तो पर्वतीय भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में राजस्थान में मध्यम जनघनत्व पाया जाता है क्योंकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, सुविधाओं की कमी है। विश्व में थार का मरुस्थल जो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे सघन है। मरुस्थलों में सबसे सघन सबसे जीवंत मरुस्थल थार का मरुस्थल है। मैदानी भाग में कृषि अनुकूल परिस्थितियां जैसे समतल मैदान, पानी की उपलब्धता, देश की राजधानी दिल्ली से समीपता, खुद राजधानी से समीपता, उद्योग, वाणिज्य, परिवहन, ये सुविधाएं भी जनसंख्या के अधिक घनत्व के कारण बनती है। यानी इन सुविधाओं को देखकर भी जनसंख्या अधिक निवास
करती है। जी हाँ दोस्तों, इस चीज़ को भी अपन मैप के मैप के द्वारा देख रहे हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर आप प्रत्येक ज़िले के जो जनगणत्व हैं वो आप देखते रहें और मुझे कमेंट बॉक्स में अपने ज़िले का जनगणत्व और अपने पड़ोसी ज़िलों का जनगणत्व अवश्य लिख कर भेजें। 596 जयपुर का जनगणत्व था, 17 कहाँ का जनगणत्व है, जैसलमेर का। और इसको आप देख सकते हैं। आपके ज़िले की जनसंख्या और जनगणना की तुलना जो नज़दीक वाला ज़िला है या जो अधिकतम वाला ज़िला है उनसे अवश्य कीजिए। अब बात करते हैं लिंगानुपात। लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। मतलब समाज में 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इस स्थिति का पता लिंगानुपात से चलता है। दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में जो लिंगानुपात है 928 है, किंतु सोचनीय बात और चिंतनीय चीज़ है 6 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनका लिंगानुपात केवल 888 है, जो अत्यंत कम है। राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर में 994 महिलाएं प्रति 1000, सर्वाधिक डूंगरपुर में और सबसे कम धौलपुर में। जी हाँ दोस्तों, सबसे कम धौलपुर का 846 लिंगानुपात है। सबसे छोटा जिला राजस्थान का धौलपुर ही है और लिंगानुपात के मामले में भी ये सबसे छोटा जिला साबित हो रहा है। अपने ज़िले का लिंगानुपात आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं और राजस्थान के कुल लिंगानुपात से तुलना करके भी देखें। साक्षरता किसी क्षेत्र अथवा राज्य की कुल जनसंख्या में पढ़ने एवं लिखने में सक्षम जनसंख्या के आधार पर साक्षरता दर निर्धारित की जाती है। यानी 7 वर्ष से ऊपर के जो जनसंख्या उनके आधार पर साक्षरता निर्धारित की जाती है। और जनसंख्या की साक्षरता दर में किसी क्षेत्र का सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी है ये पता लगाया जा सकता है। यह जनसंख्या में एक अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जन साक्षरता 66.11% है। जी हाँ दोस्तों, 66.11% साक्षरता है और 76.6% 76.6% के साथ कोटा सिरमौर जिला है, जबकि सबसे कम साक्षरता जालोर की 54.9% है, 54.9% है। राज्य में पुरुषों की साक्षरता 79.19% है, जबकि महिलाओं की साक्षरता 52.12% है। जी हाँ दोस्तों, इन फैक्ट्स को आप याद करें, ये प्रश्न सीधे आपके पूछे जाते हैं। पुरुष व महिला साक्षरता में क्रमशः झुंझुनू और कोटा सर्वाधिक स्थान रखता है। पुरुष साक्षरता में सबसे कम प्रतापगढ़ और महिला साक्षरता में सबसे कम जालोर जिले का स्थान है। जी हाँ दोस्तों, आप इस साक्षरता वाले जो 2011 की जनगणना के अनुसार है, इसकी भी आप स्क्रीनशॉट लेके आप तुलना अवश्य करें। ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, राज्य की लगभग 75% जनसंख्या गाँवों में निवास करती है। शहरी आबादी 25% है, जो छोटे बड़े शहरों में रहती है। सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या कोटा जिले में है। ध्यान दें, साक्षरता के मामले में भी कोटा अग्रणी है, जबकि डूंगरपुर जिले में सबसे कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है। वर्तमान में राज्य में नगरीय जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इसका कारण अपन पहले पढ़ चुके हैं। संसाधन, पानी की उपलब्धता, पेयजल की उपलब्धता, सुविधाओं का, रोजगार का, ये सभी उपलब्धताएं हैं, ये कारण बनती है। अनुसूचित जनजातियां यानी जो राज्य में अनुसूचित जनजातियां हैं उनका प्रतिशत कितना है ये हम यहाँ देख लेते हैं। और अनुसूचित जनजातियां अधिकतर गाँवों में, पहाड़ों में, पठारों में और जंगलों में निवास करती है। अधिकांश जनजातियां खेती, मजदूर, जंगल के उत्पाद को एकत्रित कर अपना जीवन यापन करती है। वर्तमान में राज्य सरकार के आरक्षण नियमों से लाभान्वित होकर अनुसूचित जनजातियों में भी शिक्षा का प्रसार बढ़ा है और राज्य सेवा में इनका प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार 13.5% जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। जी हाँ दोस्तों,
अनुसूचित जनजाति, एसटी शेड्यूल जो ट्राइब्स है। राजस्थान के में जनजातियों में आबादी सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा जिलों में ज़्यादातर है और अन्य ज़िले जैसे सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, दौसा, जयपुर में भी जनजातियां प्रमुख रूप से हैं। ध्यान दें कितने प्रतिशत जनगणना के अनुसार 13.5%। 13.5% जो अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं राजस्थान में। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की बात करें तो भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया है। जी हाँ दोस्तों, भील, मीणा, डामोर, सांसी, गरासिया और सहरिया। राजस्थान में सर्वाधिक जो जनजातियों की बात करें तो मीणा जनजाति सर्वाधिक है और मीणा जनजाति मुख्यतः जयपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली, अलवर, उदयपुर, कोटा, बूंदी इन जिलों में निवास करती है। भील राजस्थान के एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही इन जिलों में निवास करती है। डामोर जनजाति मुख्यतः डूंगरपुर जिले के शिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। इसी तरह जो गरासिया जनजाति है सिरोही जिले के आबू रोड एवं पिंडवाड़ा तहसीलों में ही पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर व पाली जिले की जो सीमाएं हैं वहाँ पर गरासिया निवास करते हैं। सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। तो ये जनजातियों का वितरण हुआ, कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। एक जो अपन जनजातियों से संबंधित टॉपिक पढ़ेंगे उनमें इनके रीति रिवाज, इनके जो मुखिया को क्या कहते हैं, गांव को कू, पाल, फला, जो भी अपन पढ़ेंगे उस टॉपिक में अच्छी तरह से अपन क्लियर करेंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं। सहरिया राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। राजस्थान के 12 जिले में के शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। इस तरह ये अपना पाठ संपूर्ण हो गया है। इसमें इन प्रश्नों के उत्तर आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात किस जिले का है? सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है। न्यूनतम किस जिले का है? जो सबसे छोटा जिला भी है। राजस्थान के किस भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है? पूर्वी मैदान में सबसे अधिक पाया जाता है, अरावली में मध्यम पाया जाता है। तो आप ये बताइए सबसे कम कहाँ पाया जाता है और ये कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे। राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम साक्षरता वाले जिलों के नाम और सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या किस जिले में पाई जाती है इसको मैं बता देता हूँ, कोटा जिले में। अगला जो अध्याय होगा वो उद्योगों से संबंधित होगा। आपने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सदस्यता नहीं ली है तो सदस्यता लें, शेयर करें और प्रत्येक विद्यार्थी तक यह पहुँचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।